नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले आ जाते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। तो 4 मई को विरुतनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 10 मई को भगवान परशुराम जयंती और आका तीज, जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, उसका त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 12 मई को मदर्स डे आ रहा है। 19 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 21 मई को नरसिंह जयंती मनाई जाएगी। वहीं 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की लिस्ट। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन पर कि इस माह ग्रहों के सिचुएशंस में क्या फेरबदल हो रहा है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 14 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान है। 10 मई को वे अपनी मित्र राशि मेष में और 31 मई को अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान है, वो 1 मई को राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 19 मई को अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। शनि ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई इस माह की ग्रहों की स्थिति में फेरबदल। अब इसी पर आधारित रहेगा हमारा मासिक राशिफल। तो शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात करते हैं, जो कि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं और आपके राशि स्वामी है शनि, और अपने ही घर में शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे कुंभ राशि वालों को मिल रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि के अंदर ही शनि अपने खुद के राशि स्वामी बैठे। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में बैठेगा तो क्या वो अपने घर की वृद्धि नहीं करेगा? तो शनि यहाँ पर अपने घर की वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ पर आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी ला रहे हैं। अधिकारियों से आपके संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, दूसरे ग्रहों के प्रभाव की वजह से उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे, परंतु शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। आप जो भी मेहनत करेंगे उस मेहनत का यथेष्ट फल आप जरूर प्राप्त करेंगे। शनि एक न्याय प्रिय ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। न्याय करने में शनि ही सबका न्याय करते हैं, सबके जीवन का लेखा जोखा रखते हैं। इसीलिए अगर आप ईमानदारी के रास्ते पर चले, चाहे आप रिश्तों में हो चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, जितनी ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि शनि की 7.5 है, पर शनि आपके राशि स्वामी है, अच्छी कंडीशन में बैठे, सही तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो शनि की 7.5 आपके वारे न्यारे भी कर सकती है। यहाँ पर खर्च की स्थितियों में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट शनि के मिलेंगे, क्योंकि बिना बात आप खर्च से बचेंगे और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। तो शनि के ओवरऑल रिजल्ट आपको जैसे अब तक मिलता है उससे भी अच्छे आगे मिलते चले जाएंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रम भाव और आपके लाभ भाव यानी 11वें स्थान के स्वामी हैं गुरु, और गुरु इस माह की 1 तारीख को 1 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और गुरु आ रहे हैं आपके सुख स्थान में। देखिए, गुरु हमेशा केंद्र स्थान में अच्छे रिजल्ट देते हैं। सुख स्थान केंद्र का स्थान है, इसीलिए यहाँ पर गुरु के रिजल्ट बेटर मिलते हुए दिखाई देंगे। अब तक जो मिल रहे थे उससे ज़्यादा बेटर मिलेंगे। गुरु आपके कार्यों में, आपके लाभ में, रोजमर्रा के कार्यों में वृद्धि करेंगे। कुछ बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। इस माह चूँकि बुध, राहु, मंगल भी आपके द्वितीय भाव में धन स्थान में बैठ रहे हैं, राहु यहाँ पर फिक्स होकर बैठे हैं, इसीलिए आपको भ्रमित नहीं होना है, किसी की बातों में नहीं आना है, बहकावे में नहीं आना है, गलतफहमी का शिकार नहीं होना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब गुरु चूंकि लाभेश भी है, तो लाभेश के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी केंद्र में जाकर बैठा है। तो स्थायी संपत्तियां दिलवाएगा, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बनवाएगा, अच्छा सर्कल बनवाएगा, उत्तम लाभ की स्थितियां आपके जीवन में लाएगा।
तो गुरु के रिजल्ट आपको अब और भी अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। देखिए, आपके पराक्रमेश और आपके कर्मेश है मंगल। यहाँ पर पराक्रमेश और कर्मेश मंगल स्थायी रूप से इस पूरे माह बैठे हैं आपके धन स्थान में। मंगल राहु के साथ बैठे हैं, अग्रेशन थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इसीलिए अग्रेशन में कोई भी कार्य ना करें। वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि शब्द जो निकल गए वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आते और आपके शब्दों को बहुत परखा जाएगा, इसीलिए आपको तोल मोल कर बोलने की आवश्यकता है। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी, पर हर कार्य पावर से नहीं होते, कहीं कहीं विनम्रता रखनी पड़ती है, कहीं कहीं बुद्धि और युक्ति का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए केवल पावर के दम पर दम्भ ना दिखाएं, अभिमान ना दिखाएं और अपनी पावर का सही जगह पर इस्तेमाल करें। छोटे भाई बहन आपके साथ में खड़े दिखाई देंगे, हर समय आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। वहीं काम में भी आप अच्छी रफ्तार पकड़ेंगे, आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका स्टैमिना बढ़ेगा, जिससे अधिकारी है उसको भापेंगे, आपको कई जिम्मेदारियां दी जाएगी और आने वाले टाइम में आपको कोई बड़ा पद, प्रमोशन वो भी मिल सकता है। ये सब कुछ आपकी क्षमता और योग्यता पर डिपेंड करता है। मंगल आपकी क्षमता और योग्यता को इंक्रीज करेंगे, यानी मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुखेश और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं शुक्र। देखिए, यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, इसलिए शुक्र हो गए आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह। योग कारक ग्रह शुक्र 19 मई तक आपके पराक्रम भाव में बैठेंगे और उसके पश्चात अपने ही घर में स्वग्रही हो जाएंगे। क्या कहना, शुक्र अगर अपने ही घर में स्वग्रही हो जाएंगे तो वो आपको लग्जरी देंगे, पैसा देंगे, मान सम्मान देंगे, आपकी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूर्ण करेंगे। इस समय अगर आपको इच्छा है कि मैं कहीं बाहर जाऊं, घूमने जाऊं, इस जगह मुझे जाना है, तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी। आपको लगता है कि मुझे ये खरीदना है, ये पहनना है, तो वो भी इच्छा शुक्र पूर्ण करेंगे। पर आपको बैलेंस होकर चलना है, अनर्गल खर्च नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र मन को बहुत विचलित करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रेशराइज करते हैं, नहीं मुझे ये लेना है, लेना है, लेना है, और वो हम ले ही लेते हैं, चाहे हमें आवश्यकता हो या ना हो। पर हमें बैलेंस होकर चलना है। यहाँ पर हमें अपने मन को कंट्रोल करके अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा। बाकी शुक्र आपको सब कुछ दिलवाएंगे। इस माह शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे। अब भाग्येश के हिसाब से शुक्र के रिजल्ट पूरे माह अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि 19 मई तक तो शुक्र सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, उसके बाद वो स्वग्रही हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपका भाग्य आपका साथ देगा। लॉटरी में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है, खासकर शेयर मार्केट, क्रिप्टो या फिर जुआ सट्टा, अगर आप ऐसे कुछ कामों में दिलचस्पी रखते हैं, बहुत ज़्यादा धनराशि को ना ऑक्यूपाई करके थोड़ी थोड़ी राशि लगाएं, लाभ हो सकता है। इस समय निवेश करते समय सावधानी रखें, सोच समझ कर आगे बढ़ें, कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से होंगे, नए कार्यों की शुरुआत अच्छी होगी और आप प्रॉपर तरीके से अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज वे में करते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र के बहुत अच्छे और शानदार परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचमेश और अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध आकर बैठ रहे हैं आपके द्वितीय स्थान में। और द्वितीय स्थान में पहले तो नीच के, अब तक बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, पर 10 मई को बुध जैसे ही आपके पराक्रम भाव में आएंगे, बुध के रिजल्ट भी इम्प्रूव हो जाएंगे। इस समय कॉमर्स के छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, लक्ष्य प्रदान पढ़ाई में सफलता मिलेगी, लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। बस गोल जो एम है आपके, वो एकदम से बड़े अचीव नहीं होंगे, उसके लिए आपको पहले छोटे छोटे एम्स बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे गोल्स अचीव करने पड़ेंगे। अगर आप उस बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में बांट देंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। पढ़ाई में सफलता के साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ग्रुप स्टडी में लाभ प्राप्त होगा, टीचर से सपोर्ट मिलेगा, पेरेंट्स से सपोर्ट मिलेगा। वहीं संतान की तरफ से भी शुभ समाचारों से भरा ये समय रहेगा। अब बुध चूंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसीलिए इस समय बेटर पोजीशन में आप आ जाएंगे। जो मिसमैनेज काम हो रहे थे, आप समस्याएं अचानक से कोई आ रही थी, वो अब समस्याएं नहीं आएगी। चीज़ें जो भूल रहे थे अब याद रखने शुरू कर देंगे। आपको हेल्प आपके पारिवारिक सदस्यों से भी मिलेगी, ससुराल से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। तो बुध भी आपको ओवरऑल बेटर कंडीशन में रिजल्ट प्रोवाइड करवाएंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा मन, माता, मस्तिष्क का कारक ग्रह है, इसलिए बैलेंस होकर चलना होगा।
यहाँ भावुकता से काम न करें, वरना शत्रु पक्ष को फायदा पहुंचेगा और आपको नुकसान, क्योंकि वे आपके कार्यों में नुकसान पहुंचाएंगे, आपको षड्यंत्र रचेंगे और आप उनके जाल में फंस जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर सोचें, कोई भी कार्य बहुत इमोशनलिटी में ना करें। रिश्तों में भी थोड़ा बैलेंस होना जरूरी है। अति भावुकता आपके रिश्तों में भी दरार ला सकती है, टकराव और दूरियां बढ़ा सकती है। इसलिए थोड़ा सा बैलेंस होकर चलें, थोड़ा सा शिव आराधना करें, भगवान शिव पर कच्चे दूध में जल मिक्स करके चढ़ाएं, चंद्रमा हमेशा बैलेंस रहेगा। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह तक तो रहेंगे उच्च के, उसके पश्चात केंद्रीय स्थान में आएंगे, पर गुरु के साथ में युति करेंगे और गुरु और सूर्य की युति का फायदा भी आपको होगा। व्यापारिक वर्ग के लिए, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, चाहे बिजली का काम करते हैं, गोल्ड के व्यापारी हैं, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल से संबंधित दवाइयों का काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इस समय जीवन साथी से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक लाभ उनसे प्राप्त होगा, उनके प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। इस समय अगर आप दोनों मिक्स बिजनेस करते हैं या फिर वो आपके नाम से बिजनेस करते हैं या आप उनके नाम से, उसमें आपको धन लाभ प्राप्त होगा। तो सूर्य ओवरऑल आपको इस माह बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय प्रमोशन, इंक्रीमेंट या मनचाही ट्रांसफर का भी हो सकता है। तो सूर्य के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कुंभ राशि के लिए मई महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत ही बेटर पोजीशन में आप इस माह आ जाएंगे और बेटर परिस्थितियों, बेटर लाभ को आप प्राप्त करेंगे। अब आते हैं इस माह को और अच्छा कैसे बनाएं, तो कुछ उपायों के द्वारा। अब उपाय क्या करने चाहिए, ये उपाय मैं बहुत सेलेक्ट करके लेकर आती हूँ, इसीलिए आपको इन उपायों को सीरियसली करना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का स्पर्श करते हुए उसकी परिक्रमा करें। अक्षय तृतीया चूंकि आने वाली है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें और गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। साथ में मौली या फिर स्फटिक की माला से रीम क ए ई ल रीम ह स क ह ल रीम स क ल रीम मंत्र का जाप करें। पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। जरूरतमंदों को इमरती, उड़द की दाल और दही का दान करें। चांदी का चौकोर, टुकड़ा या सिक्का जरूर रखें। शुक्रवार के दिन देवालय जाकर दूध, घी, दही, कपूर का दान जरूर करें। तो ये कुछ कार्य आपको इस माह करने हैं। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर कुछ उचित मार्गदर्शन के द्वारा उचित उपायों को करके अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।